Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में मैं हूँ कौन? मेरा नाम पता ही है, ठीक है? नहीं पता तो दीपिका आनंद है मेरा नाम, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th कर रहे हैं एंड काफ़ी दिन हो गए, कितने हो गए? 4-5 आई थिंक 3-4 दिन हो गए होंगे ना। मैंने वीडियो नहीं डाली, ब्लॉग्स डाल दिए, वीडियो नहीं डाली। तो एक्चुअली क्या चल रहा था, अभी दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी तो फिर मैं भी थोड़ा आलसी हो गई। तो साथ में नया चैप्टर स्टार्ट करना था, तो मैंने सोचा फ्री होके ही स्टार्ट करेंगे। तो नया चैप्टर है, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पॉलीमर। उससे पहले मैंने कराया है बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर जो है ना, ये दोनों मिलते जुलते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल हो गया ना, रियल लाइफ में जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंबाइन होके एक पूरी शीट फॉर्म स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, है ना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा विटामिन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, है ना। कोई भी रेगुलर पैटर्न जो है, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड पढ़ा हम लोगों ने, है ना। प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़े। तो पॉलीमर क्या है? अब नेचुरल सी एक हो गया ना बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया आपका बायोमोलिक्यूल्स। नाउ ये पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे जो अलग अलग कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट मिलके जो एक बड़ा सा पॉली मतलब बहुत सारे मिलके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग पॉलीमर बोला जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोपोलीमराइजेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय नेचुरली, लिखा हुआ कोपोलीमराइजेशन, है ना। स्टार्टिंग में पढ़ना ज़रूरी होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ पढ़ना। कोपोलीमराइजेशन मतलब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर सारे कंबाइन होके एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। हैज़ बीन यूज्ड बाय नेचर, एक तो नेचर यूज़ करती है, ठीक है ना, इन पॉलीपेप्टाइड, राइट। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हम लोगों ने। विद मे कंटेन एज मैनी एज 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, अभी पढ़ा हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना। केमिस्ट आर स्टिल फॉर बिहाइंड, अभी केमिस्ट जो हैं, जो अपने हाथों से जो मैन मेड पॉलीमर्स बना रहे हैं, वो अभी फार बिहाइंड है। इस चैप्टर का नंबर क्या है? 15th चैप्टर है ये, 15th केमिस्ट्री का, क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है, 15, ठीक है। तो चलो फिर नेचर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? डू यू थिंक दैट डेली लाइफ वुड हैव बीन ईजियर एंड कलरफुल विदाउट द डिस्कवरी? क्या सोचते हो आप? आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि डेली लाइफ जो है वुड हैव बीन ईजियर, क्या ईजियर हो गई है, कलरफुल हो गई है विदाउट डिस्कवरी? क्या डेली लाइफ, आजकल की डेली लाइफ क्या इतनी ईजी होती या इतनी कलरफुल होती विदाउट डिस्कवरी एंड क्या है वेरिड एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमर्स के बिना? क्या होती? क्या इमेजिन कर सकते हो कि पॉलीमर आपके आसपास कितने सारे पॉलीमर हैं? चलो एग्जांपल ये दे देती हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? पॉलीथीन हो गया। और पॉलीथीन, प्लास्टिक, इसके बिना आजकल की लाइफ, हालांकि ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएटेड थिंग है ना, लेकिन इसके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ये वाटर प्रूफ होती हैं, है ना। सिंक, इसके बीच में पोर्स नहीं होते, है ना। ये इस तरह से बाइंड होती है कि इसके अंदर बिल्कुल ही स्पेस नहीं होती है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ वो पढ़ लिया होगा ना, आटम, और ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर ही ऐसा है, वो जो स्टेट ऑफ मैटर्स वगैरह पढ़ लिया ना हम लोगों ने, है ना। सॉलिड लिक्विड किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से टाइटली पैक्ड रहते हैं ये, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है जाने की, है ना, इस तरह से। सो क्या हुआ कि आप अगर सोचो कि डेली लाइफ में ये सब नहीं है ना, पुराने ज़माने के आदिवासी लोग बन जाएंगे। हमारे पास सामान डालने के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी, ना बकेट होगी हमारे पास, ना कोई कुछ होगा, ना सील होगी, ना प्लास्टिक होगा, ना कुछ होगा। हालांकि हमें प्लास्टिक बैन करना है, सिंगल यूज़, है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करना है, लेकिन फिर भी उसके बिना या फिर कुछ बेटर चीज़ों के बिना भी काम नहीं चलता। नेचुरल मैन मेड चीज़ें जो बनाई हैं, इनके बिना काम भी नहीं चलता, है ना। तो क्या हो गया? डू यू थिंक दैट द डेली लाइफ वुड हैव बीन ईजियर? आपको क्या लगता है, ईजियर या कलरफुल होती विदाउट द डिस्कवरी? अगर ये डिस्कवर ना हुआ होता, एंड वेरिएड एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमर अगर डिस्कवर ना हुआ होता, ये जो द यूज़ ऑफ पॉलीमर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक बकेट, ये जो यूज़ है किसका? पॉलीमर्स का, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसका? मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स हो गई, कप हो गया, सॉसर्स हो गई, है ना। सॉसर क्या है? डूंगा,
जिसमें सब्जियां डालते हैं, हो गया आपका। आ गया ये चिल्ड्रंस टॉय हो गया, पैकेजिंग बैग्स हो गया, सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टायर हो गया, गियर्स हो गया, सील हो गया, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए, है ना, एंड मशीन पार्ट हो गया। हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड द डेली लाइफ एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सिनेरियो, ठीक है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द मशीन पार्ट्स आर कम्प्लीटली क्या है, रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुके हैं आजकल के टाइम पे, एकदम और ज़्यादा बेटर क्वालिटी के बनते जा रहे हैं डेली लाइफ के, एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल सिनेरियो में भी। इंडीड क्या है, द पॉलीमर आर द बैकबोन ऑफ द 4 मेजर इंडस्ट्रीज। पॉलीमर क्या है, द बैकबोन है वो 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ की। बस आपका प्लास्टिक हो गया, एनांशोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, पेंट हो गया, वर्निश हो गया। क्या गया है ये, प्लास्टिक्स, एनांशोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स। आजकल वो जो पेंट करते हैं आजकल वैसा प्लास्टिक पेंट भी आया हुआ है, प्यारा प्यारा सुंदर लगता है दीवारों पे ना, हमने भी नया पेंट करवाया। फाइबर्स हो गया, पेंट हो गया, वर्निश हो गया, ठीक है ना। वर्निशेस क्या है, हम लोग वो जो है ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाते हैं वर्निशेस, जब हम पेंटिंग करते हैं, मैं पेंटिंग करती हूँ तब भी चढ़ाती हूँ मैं, वर्निश चढ़ाती हूँ उसके ऊपर ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, है ना। द वर्ड पॉलीमर इज़ कॉइंड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो पॉलीमर है ये 2 वर्ड से निकला है। पहला वर्ड आ गया आपका पॉली मीन बहुत सारे, मैनी, एंड दूसरा है मर मीन्स यूनिट, ठीक है, या पार्ट, मैनी का पार्ट, पॉलीमर, ठीक है ना। जब आप लिखते हो तो फ्लो चार्ट बना लिया करा करो, प्यारा लगता है, ठीक है। पॉलीमर, पॉली ऐसे करके लिख दिया करो, टीचर्स को अच्छा लगता है ये जब आप चेक करते हो ना। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, ठीक है, इस तरह से लिखा करा करो, ओके। So the term polymer is defined as the large molecule. The term polymer is defined as the large molecule having higher molecular mass, कितना, 10 raised to power 3 and 10 raised to power 7 unit, ठीक है। and these are also referred to as macromolecules. These are also referred to as क्या है, macromolecules, ठीक है ना। इनको macromolecules भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, macromolecules, which are formed by joining of repeating structural units on a large scale, ठीक है, which are formed by joining of repeating structural unit on अ लार्ज स्केल, ठीक है। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिपीट करना, ठीक है, सेम जो है सेम स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो रिपीट करके एक कंबाइंड फॉर्म बनाता है, ठीक है, एक बड़ी सी शीट लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक कंबाइंड बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देता है मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें इतने सारा मास होना चाहिए 10 रेज़ टू पावर 3। 10 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है, इतना 100 हो गया, 103 हो गया, 1000 यूनिट से लेके इतना साइज होना चाहिए है। दे आर रेफर्ड टू एज मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं इनमें ऑन अ लार्ज स्केल। द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं ये ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम सम सिंपल, मतलब कुछ सिंपल एंड कुछ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनके कॉम्बिनेशन से हमें ये स्ट्रक्चरल यूनिट मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स बोला जाता है। एंड आर लिंक्ड टू, ये मोनोमर एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था ना, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था, ग्लूकोज वो हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, एक सेकेंड मुझे बताती हूँ आपको, साइक्लिक ग्लूकोज, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज, ये सैकराइड्स, हम लोग सैकराइड्स बोलते थे उनको, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते थे। यहाँ पे मोनोमर्स, पॉलीमर्स, डायमर, ठीक है, उनको बोला जाता है। सो लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, ये जो मोनोमर हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं बाय मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ किसका, पॉलीमर का, फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, उनको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। ये वर्ड तो हम लोगों ने 2 वर्ड यहाँ पे मेन पढ़े, ये है एक मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ इतना होना चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल्स का, हायर माइक्रोमोलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो 10 रेज़ टू पावर 3 से लेके 10 रेज़ टू पावर
7 यूनिट होना चाहिए है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फॉर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। नाउ अब सेकेंड चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट कह सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, चैप्टर का नाम है पॉलीमर, तो क्लासिफिकेशन तो पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे पास कितनी क्वालिफिकेशन है पहले पढ़ लेते हैं। सो देयर आर several ways of classification. There are several ways of classification of polymer based on some special consideration. ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे ways हैं पॉलीमर्स को क्लासीफाई करने के, ठीक है, बांटने के, इन सम स्पेशल कंसीडरेशन हम लोग कंसीडर करेंगे, ये वाली पार्ट इसमें आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, इस तरह से। वन ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर इज बेस्ड ऑन द सोर्स। ठीक है, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दी उनके सोर्सेज के बेस पे, ठीक है, सोर्स के बेस पे कैसे कैसे आते हैं। नेचुरल भी होते हैं पॉलीमर, मैन मेड भी होते हैं, है ना, तो ऑन विच पॉलीमर्स इज डिराइव्ड। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सो फर्स्ट आपका आ गया, अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 3 सब कैटेगरीज। यहाँ पे 3 सब कैटेगरीज आते हैं, किस में, सोर्स की कैटेगरी में। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऊपर अगर लिखना हो तो अच्छे से लिख लिया करो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, ठीक है, बेस्ड ऑन द सोर्सेस, बेस्ड ऑन सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस। ठीक है, सो नेचुरल पॉलीमर हो गया, नेचुरल पॉलीमर हो गया, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन किस में, प्लांट्स एंड एनिमल में, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम राइजिन एंड रबड़ हो गया। उसके बाद हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, पढ़ लिया ना, प्रोटीन खाने में आ जाता है, सेलुलोज हो गया और किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ग्रीन पिगमेंट्स के अंदर होता है, स्टार्च हो गया खाने में होता है। कौन से फूड में होता है स्टार्च, मुझे बताओ, रोटी सब्जी है ना, उसमें होता है, और फ्रूट्स में भी होता है स्टार्च। सम राइजिन, राइजिन क्या हो गया, रीजन, रेजन, रेजन, रेजन गूंद नहीं निकलता उसमें से, या इसमें से पेड़ों में से गूंद नहीं निकलता, उसका ग्लू भी बनता है, दवाइयाँ भी बनती हैं, मेडिसिन भी बनता है ना। पेड़ों का कचरा भी हमारे लिए वो होता है प्रधान जो पेड़ों का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, राइजीन वो होता है। ठीक है, एंड उसके बाद रबड़ हो गया, रबड़ भी तो पेड़ों के अर्क से ही निकलता है, राइट। सो नेक्स्ट आपका सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब नेचुरल भी है और थोड़ा थोड़ा सिंथेटिक भी है, मतलब नेचुरल चीज़ों को थोड़ा सिंथेटिक बना दो तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाता है। तो ये बोलता है कि हमें सेलुलोज डेरिवेटिव हो जाते हैं, ये सेलुलोज डेरिवेटिव एज ए सेलुलोज, इसको बोलेंगे हम लोग एस्टेट। जैसे रायनन बनाया, कपड़ा बनाया, ठीक है, थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट लिया, थोड़े केमिकल्स लिए, उनको मिला के कपड़ा बना दिया, रायन, रेयन, रेयन, रेयन कपड़ा बनाया, है ना, है ना। एंड सेलुलोज नाइट्रेट एक्स्ट्रा, सेलुलोज एसीटेट से रायन बन गया, एंड सेलुलोज नाइट्रेट एक्स्ट्रा आर यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ दीज सब कैटेगरीज। ठीक है, ये सब कैटेगरीज की एग्जाम्पल्स हैं, नाम याद रख लो इसका, सेलुलोज एसीटेट, रायन, सेलुलोज नाइट्रेट का नाम नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, सो आपका आ गया आर यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ दीज सब क्या हैं ये कैटेगरीज। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, अ वैरायटी ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर क्या है, प्लास्टिक। अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर आर प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर आर एज प्लास्टिक, जिसको हम लोग पॉलीथीन बोला जाता है। सिंथेटिक फाइबर भी बनते हैं ना, है ना, एक्सक्यूज मी, सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, जैसे आपका आ गया नायलॉन 6 सिंथेटिक रबड़ भी होता है, जिसमें इसको बोलते हैं ब्यूना एस। ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज इन द डेली लाइफ एज वेल एज इन द इंडस्ट्रीज। पानी नहीं लाई यार मैं ऊपर। सो पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो ये नहीं पढ़ा मैंने आपका, सिंथेटिक पढ़ दिया मैंने। मैन मेड पॉलीमर एक्सटेंसिवली यूज इन द डे टू डे लाइफ, है ना, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। मैन मेड पॉलीमर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाजार जाओ, सब्जियाँ लेने जाओ तो लिफाफे, है ना, बैग लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ तो लिफाफे। अभी पीछे बैन हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उसकी जगह कपड़े के लिफाफे आए थे, कपड़े के, वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। उधमपुर में जब मैं MSc कर रही थी तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही उधमपुर में पहाड़ी एरिया में, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बैन है प्लास्टिक।
जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर के लिए बैन हुआ था, फिर चलाना ब्लैक में लाना शुरू कर देते हैं और फिर चलाना शुरू कर देते हैं। आपके एरिया में बैन है प्लास्टिक? कमेंट करके बताना पक्का, ठीक है, कमेंट करके बताना आपके एरिया में प्लास्टिक बैन है या नहीं। सो आर एग्जाम्पल ऑफ द मैन मेड पॉलीमर्स हो गए, एक्सटेंसिवली यूज इन द डे टू डे लाइफ एज वेल एज इन द इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट, पॉलीमर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अच्छा, क्लासिफिकेशन, पॉलीमर की क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी होती है, उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे भी है, एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे भी है, ठीक है ना। उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो ये आपका आ गया व्हाट इज पॉलीमर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो ना, है ना, देने की ज़रूरत तो नहीं है। सो इसका आंसर आप आराम से दो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं। छोटा सा चैप्टर है ये, 3 दिन में ख़त्म करेंगे इसको हम लोग, है ना, 3 days में। इन 3 days we will try to finish the chapter. Okay, so type of polymerization reaction. So these are two broad types. These are two broad type of polymerization reaction होती हैं, that is the addition of or chain growth polymerization, ठीक है ना। There are two broad type of reaction polymerization reaction होती है, that is the addition of chain growth polymerization and condensation or step growth polymerization, ठीक है ना। 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है हमारे पास रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अभी ऊपर पढ़ा ना, क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, मोनोमर्स के बेस पे है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन के बेस पे इसकी टाइप कर रहे हैं। एक दो है द एडिशन और द चेन ग्रोथ, एक एडिशन और द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, एंड कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, एक चेन एक स्टेप, ठीक है। चलो बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं इनके। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ही है, अभी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। चलो 2.1 चल रहा है अभी, हाँ। In this type of polymerization, the molecule of the same monomer or different monomer क्या करता है, add together on a large scale to form a polymer, ठीक ना। In this type of polymerization क्या होती है, the molecules, ये जो molecules होते हैं of the same monomer और different monomer add करते हैं together on a large scale to form polymer, ठीक है ना। इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में जो मॉलिक्यूल होते हैं सेम मोनोमर्स के या फिर डिफरेंट मोनोमर्स के, सेम या फिर डिफरेंट, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है ना। सारे के सारे प्लस हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म अ लार्ज स्केल। अगर सारे सर्कल हैं तो सर्कल इकट्ठे हो जाएंगे, स्पाइरल नहीं बनाएंगे, मतलब ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये पॉलीमर बन गया। अब स्ट्रक्चर एक जैसा थोड़ी होगा और डिफरेंट भी हो सकता है। द मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये जो मोनोमर यूज़ होता है ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन से मोनोमर्स को यूज़ करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। डबल किस में होता है, एल्कीन्स में, और सिंगल किस में होता है, अल्काइन में। एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, यहाँ पे एल्कीन आ गया, एल्कडाइन आ गया, ठीक है, एल्कडाइन, दोनों तरफ एल्कीन है, बीच में डाइन भी है। फिर उसके बाद एंड देयर डेरिवेटिव से आ गया। सो दीज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लेड टू एन इंक्रीज इन द चेन लेंथ, ठीक है। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज, ठीक है ना। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लेड टू एन इंक्रीज इन द चेन लेंथ, ठीक है। इससे क्या होता है, इस पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, चेन लेंथ इंक्रीज हो जाती हैं, चेन ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज बन जाते हैं। फ्री रेडिकल एंड आयनिक और आयनिक स्पीशीज हो जाते हैं, याद रखेंगे। फिर से लाइन बोल रही हूँ, दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इससे क्या होता है, लेड क्या होता है, लीड करता है, वो ये आगे बढ़ाता है उस चीज़ को, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है चेन लेंथ को, ठीक है, चेन की लेंथ को बढ़ा देता है, लंबा कर देता है, उसकी ग्रोथ को
उसकी ग्रोथ टेक केयर होती है, केयर भी करनी है ना, लाइन बढ़ती जाएगी लेकिन बीच में से पीछे से टूटता जाएगा, तो ग्रोथ को टेक प्लेस करना वही होता। चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, किससे, आइदर या तो फ्री रेडिकल से केयर होती है ग्रोथ की, या तो फिर आयनिक स्पीशीज जो होते हैं वो केयर करते हैं इसकी चेन ग्रोथ की, ठीक है। हाउएवर द फ्री रेडिकल जो होते हैं गवर्न करते हैं एडिशन को, ये जो फ्री रेडिकल हैं गवर्न कर रहे हैं एडिशन को। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज़ द मोस्ट कॉमन मोड। तो चेन ये जो है, हाउएवर द ये जो फ्री रेडिकल है गवर्न एडिशन या फिर चेन, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज़ द कॉमन मोड। सो आपका आ गया फर्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, ये इसी के अंडर आता है। ये जो है ना अभी हम लोगों ने पढ़ा ना एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये इसी के अंडर आता है। ये देख लो 15.21 है और ये है 15.2.1, मतलब ये इसी के अंडर आ रहा है। ओके, समझ आई। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके नीचे, पहले थियरी पढ़ लेते हैं फिर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। सो आपका आ गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, अ वैरायटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, वैरायटी ऑफ एल्कीन और डाइन कह सकते हैं इसको, एंड देयर उसके डेरिवेटिव्स से, ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स भी आर पॉलीमराइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग इंटीरियर इनिशिएटर, ININITA इनिशिएटर है ना, इनिशिएटर कैटलिस्ट लाइक हो आपका आ गया बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टेरशरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एक्स्ट्रा, ठीक है ना। क्या बोला इसने, इन द प्रेजेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ एल्कीन एंड डाइन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर क्या है पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग इनिशिएटर्स कैटलिस्ट लाइक आपका आ गया बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टेरशरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल हो गया द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन। फॉर एग्जांपल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू लाइट, ठीक है ना। पॉलीथीन कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू लाइट अ मिक्सचर ऑफ इथीन, क्या करना है उसको, या तो गर्म करेंगे पॉलीथीन का, फिर से बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल हो गया आपके पास एग्जांपल होगी कैटलिस्ट का यूज़ करके हम ये बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग इनिशिएटर का यूज़ करके हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड बनाते हैं, याद रखेंगे यार ये नाम है, कुछ याद रखने हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड बनाया, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड बना दिया, इसमें आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, पता चल जाएगा इसमें। बेंजोइल एसिटाइल पेरोक्साइड एंड टेरशरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हो गया द पॉलीमराइजेशन ऑफ किसकी, इथीन की। इथीन को किस में कन्वर्ट करना है, इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करना है। अब इसको पॉलीथीन बनाना है, नाम भी इसमें भी इथीन है, ईन है, इसमें भी थीन है ना। इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करना है, इससे हमको क्या करेंगे, इथीन को गर्म करेंगे या फिर इसको लाइट में एक्सपोज करेंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एथीन को क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर डालेंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ किसका, हमारा इथीन का, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर डालेंगे, ठीक है। द प्रोसेस स्टार्टिंग विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल्स, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा हम एडिशन डालेंगे इसकी, किसको ऐड ऑन करेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल्स को ऐड करेंगे, फॉर्म्ड बाय द पेरोक्साइड, ठीक है, फॉर्म्ड बाय पेरोक्साइड टू इथीन डबल बॉन्ड्स, दस क्या होगा, जनरेटिंग अ न्यू और लार्जर फ्री रेडिकल बनेंगे। इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड दस जनरेटिंग अ न्यू एंड लार्जर फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स, ठीक है, इनको बोला जाएगा चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स बोला जाएगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोला जाएगा। एज दिस रेडिकल रिएक्ट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, ये जो रेडिकल है, एज दिस रेडिकल रिएक्ट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, another bigger size radical is formed। इनिशिएटिंग स्टेप मतलब इनिशिएट करना, किसी स्टेप्स बनाना, स्टेप बाय स्टेप, चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोला जो हम लोगों ने अभी ऊपर
जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है, ठीक है। एज दिस रेडिकल क्या करेगा, ये जो बनाया ऊपर हम लोगों ने, रेडिकल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ, ईथीन के साथ, फिर अनदर बिग साइज रेडिकल भी फॉर्म हो जाएगा, इससे और बड़ा रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ये जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन हो जाएगी, बार बार हम लोग उसको रिपीट करेंगे ऑफ दिस सीक्वेंस विद द न्यू एंड बिगर रेडिकल कैरीज द रिएक्शन फॉरवर्ड एंड स्टेप इज टर्म्ड एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। फिर इस स्टेप को बोला जाएगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब आपने जब ना एक्सप्लेन करना, अब यहाँ पे नीचे स्टेप अलग अलग दिए हुए हैं, थियरी एक साथ दी हुई है, तो आप बेटर होगा जब आप नोट्स बनाओगे तो पहले जैसे इनिशिएटिंग स्टेप तक आप पहले ये रिएक्शन लिख लेना, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो दूसरी चेन के साथ लिखना, फिर आपका ना बारी बारी आपको याद भी हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ साथ आप करते भी जाओगे, फिर लर्न करना ईजी हो जाता है। नोट्स बनाने की वो बता रही हूँ आपको, नोट्स कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एट सम स्टेज क्या होगा, द पॉलीमराइजेशन, एट सम स्टेज क्या हो गया, द प्रोडक्ट रेडिकल, अल्टीमेटली एट सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल दस फॉर्म्ड रिएक्ट करेंगे विद अनदर रेडिकल टू फॉर्म द पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, एट सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल क्या करेंगे, 10 फॉर्म हो जाएंगे, वो रिएक्ट करेंगे किसी रेडिकल के साथ टू फॉर्म द पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, इसको बोला जाएगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। एंड द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन आर क्या है, डिपिक्टेड एज फॉलोज। चलो जी, तो बनाएंगे चेन इनिशिएटिंग स्टेप, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इज डिपिक्टेड, ये आ गया चेन इनिशिएटिंग। तो ये आपका आ गया बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल, यहाँ पे 2 बेंजोइल हैं, यहाँ पे देखो बेंजोइल पेरोक्साइड, ओ एक इधर जा रहा है उठ के, एक इधर जा रहा है, ओ खाली कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, ये अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बड़ा करो, चेन इनिशिएटिंग, बेंजोइल पेरोक्साइड बड़ा हो गया, फिर उसके बाद ये सेपरेट हो गए, है ना, ये एरो शो कर रहा है कि ये मैं इधर जा रहा हूँ, तू इधर जा, तो ये हमारा अकेला आ गया। उसके बाद फिनाइल रेडिकल, ये अलग है, ये अलग हो गया, ये मतलब ये फिनाइल रेडिकल बन गया, ओ ठीक है, सी के पास ये अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ये हमारा फिनाइल रेडिकल बन गया, इसके ऊपर डॉट आ गया ना क्योंकि, इसलिए फिनाइल रेडिकल बन गया, दिखाई दे रहा है फिनाइल रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल रेडिकल जो है वो किसके साथ, इथीन के साथ, फिनाइल रेडिकल को इथीन के साथ क्या करवाया, कंबाइन करवाया किसी तरह से, हीट करा के लाइट दे के कुछ ना कुछ तो कराया ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, C6H5, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया, C6H5 CH2 एंड ये रेडिकल इसके साथ आ गया, कंबाइन हो गया ना ये सारा स्ट्रक्चर, सो ये बन गया। इतना मुश्किल नहीं है, जितनी मुश्किल हम लोगों ने पहले रिएक्शंस की है ना उससे ये आसान है। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप क्या होगा, अब वो चेन बन गया, अब ये बन गया ना, अब इसको बार बार हम स्टेप करवाएंगे, इसी को जो अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या है, जो ऊपर बनाया हम लोगों ने चेन इनिशिएटिव में, है ना, नाम स्टेप्स याद करेंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, अब हम लोग चेन प्रोपोगेशन करवा रहे हैं, ये स्टेप्स याद रखेंगे, चेन प्रोपोगेशन करवा रहे हैं। अब जो ऊपर वाला रेडिकल बनाया था कंबाइन C6H5 प्लस CH2 प्लस ये सॉरी प्लस नहीं लिखना, बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड CH2 ऊपर डॉट रेडिकल, तो ये CH2 के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको बॉन्ड करवा के हमने इसका ये चीज़, ये बॉन्ड साइड पे चला गया, बाकी चीज़ कंबाइन हो रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहा, ये कंबाइन हो गया, CH2 हो गया। एंड उसके बाद और भी मल्टी, जब हम लोग और स्टेप्स सेम स्टेप्स बार बार करवाते जाएंगे, फिर हमारे पास मल्टी CH2, देखो ना ये चीज़ बार बार ऐड करवाएंगे तो हमारे पास n टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास CH2 कंबाइन हो जाएगा, बीच में कंबाइन होता जाएगा। फिर अब टर्मिनेशन स्टेप, हमने फर्स्ट स्टेप किया इनिशिएटिव, चेन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएशन स्टेप, दूसरा किया चेन क्या था, प्रोपोगेशन, PROPOGATION स्टेप, ठीक है। अब थर्ड हम लोग कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेशन करनी है, अब टर्मिनेट करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका चेन टर्मिनेशन, TERMINATION स्टेप, ठीक है।
chain termination step. For termination of the long chain, these free radicals can combine in different ways to form polythene. ठीक है, for termination of the long chain, these free radicals क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे डिफरेंट वेज टू फॉर्म द पॉलीथीन बनाने के डिफरेंट वेज में उसमें कंबाइन करेंगे. वन मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ चेन इज शोन इन द अंडर. ये जो वन मोड ऑफ टर्मिनेशन है ऑफ चेन वो शो कर रही है अंडर. तो ये आपका आ गया, सो ये आपका आ गया एक चेन, ये दो चेन. ठीक है, इसको कंबाइन करवा के इसने करवा दिया बस. ये बना दी. ये देखो ऊपर वाली चेन ही है जो अभी बनाई थी ना प्रोपोगेशन में, ये दोनों. ठीक है ना, ये टू टाइम्स ले ली एक्सक्यूज मी, 2 टाइम्स ले ली. अभी क्या करना है, ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों कंबाइन करके ये चेन बना रही है हमारी, क्या है ये, C6H5 CH2 N टाइम्स CH2. ठीक है ना, फिर उसके बाद पॉलीथीन हो गया CH2 ये N टाइम्स N, ये आपका आ गया पॉलीथीन. ये लॉन्ग चेन बन गई. ठीक है, कितने टाइम है देख लो एक बारी, ये N टाइम्स है, ये N टाइम है, 2 टाइम्स ये दोनों कंबाइन हो रही है ना. और यहाँ पे ये देखो 4 बार है बीच में, CH2 दो करके कंबाइन करके ये 4 टाइम, ये पूरा एक कंबाइन पॉलीथीन बन गया. ठीक है ना, इनको पता नहीं दिवाली क्या चाहिए हुई है, अब इनके पास एक्स्ट्रा बॉम्ब बचे होंगे. तो मैं छत पे इसीलिए आई कि शोर नहीं मचता. अजीब है. ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो क्या लिखा हुआ है, द एडिशन polymer formed by the polymerization of a single monomeric species is known as homopolymer. अच्छा, ये जो एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड होते हैं पॉलीमराइजेशन के थ्रू ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इज नोन एज होमोपॉलीमर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हो गया पॉलीथीन डिस्कस्ड है अब, इज अ होमोपॉलीमर. ये जो पॉलीथीन डिस्कस हुआ है इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर. एंड द पॉलीमर मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये जो पॉलीमर बने एडिशन पॉलीमराइजेशन के साथ फ्रॉम 2 डिफरेंट मोनोमर्स बने, उसको हम लोग कोपॉलीमर बने. 2 पॉलीमर कंबाइन किए तो कोपॉलीमर बन गया ना. ब्रूनो एस जो है ऊपर नाम है, ब्रूनो नहीं है, ब्यूना एस जो है वो विच इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ किसका, ब्यूट 1,3 डाइईन के कम्बिनेशन से बनती है. एंड स्टेरीन STYREN स्टेरीन, स्पेलिंग याद रख लिया करो यार, BUNA ब्यूना एस, ये बनता है ब्यूट 1,3 डाइईन से. एंड स्टीरीन बना इज द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, यहाँ पे स्टीरीन को भी बनाया हुआ है नीचे, ये देखो 1,3 ब्यूटाडाइन N टाइम्स 1,3 ब्यूटाडाइन लिखा हुआ. 1 और 3 पे ईन ग्रुप है और ब्यूटीन ग्रुप है ना, ब्यूटीन है और 1 और 3 पे ईन है, ब्यूटाडाइईन नाम है, ब्यूटाडाइईन 1,3. और इसको प्लस किया स्टेरीन के साथ, STYRENE. इसका फॉर्मूला देख लो, C6 बेंजीन लगा हुआ है इसके साथ, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, स्टेरीन. सो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ब्यूटीन. ठीक है, ये आपका आ गया, क्या आ गया, CH2 ये आपका आ गया कंबाइन हो गया. कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बेंजीन ऊपर है. ठीक है ना, तो ये वाला बेंजीन जो है वो ऊपर वाली साइड में है, N बाहर, क्योंकि दोनों के साथ N टाइम्स लगा हुआ है तो N बाहर. ठीक है, 1 2 3 4 थे ना, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ये ऊपर चला गया, ये और ये कंबाइन हो गए, ये ऊपर की तरफ चला गया. ठीक है, ये आपका आ गया ब्यूना एस. ठीक है, ब्यूना एस. तो अभी इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं, चलो. some important addition polymers पढ़ लेते हैं. चलो, कल हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे. आज एडिशन पढ़ी ना, कल हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे. तो some important addition polymers एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आता है आपका पॉलीथीन. सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है ना, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं. तो आपका आ गया सबसे पहले पॉलीथीन आ गया. पॉलीथीन क्या है, एक लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है. क्या है पॉलीथीन, क्या है, एक लीनियर है, स्लाइटली ब्रांच्ड, लीनियर है और बीच में स्लाइटली ब्रांचेस भी हैं इसकी. ठीक है ना, ब्रांचेस, लॉन्ग चेन पॉलीमर है विच इज़ कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग.
मतलब क्या करेगा, सॉफ्ट हो जाएगा जब हम लोग उसको गर्म करेंगे, और ठंडा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा जब हम लोग कूलिंग कर लेंगे, उसको ठंडा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 8-10, इसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक भी बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीथीन्स होते हैं गिवन बिलो। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, एक होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्वेश्चंस आते हैं इनके, ठीक है ना, पॉलीथीन्स लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। सो लो डेंसिटी में क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेयर एट द टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन टेम्परेचर से लेके 3570 केल्विन टेम्परेचर तक, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ डाईऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ डाईऑक्सीजन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे डाईऑक्सीजन रहता है इसके बीच में। यार ये बड़ा स्यापा है, मैं पढ़ा रही होती हूँ बीच में आ जाता है ये। सो हाँ, ट्रेसेस ऑफ डाईऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर देख लो 350 से लेके 570 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है 100 से लेके 200 प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसके बाद यहाँ फिर अच्छा ट्रेस ऑफ डाईऑक्सीजन मिलता है, यहाँ तो हमको पर ऑक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट मिलता है। ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, इसको LDP भी बोला जाता है, LDP is obtained through the free radical addition and hydrogen atom abstraction, ठीक है ना। The low density polythene is obtained through the free radical addition और hydrogen abstraction, abstract करना बाहर से। It is highly branched, obviously polythene है, हमारे दिमाग में पॉलीथीन आता है, ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। दीज पॉलीमर जो होते हैं हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, सम ब्रांचेस आर शोन बिलो। ये देखो इसका सिंपल सा चेन है ना, सिंपल सी चेन स्ट्रक्चर है, बताया हुआ है इन्होंने, और बीच में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ईजी है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इस केमिकली क्या है, इनर्ट होते हैं एंड टफ होते हैं, ठीक है, केमिकली इनर्ट होते हैं, और इनर्ट गैसेस समझते हो ना, जो अकेले करके हम लोग लिखते हैं इनर्ट गैसेस। ये टफ होता है, साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, एंड इट इज़ यूज्ड हैज़ कब इंसुलेटर के काम भी आता है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंसुलेटर होगा ना फिर। तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर्स टू ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स बनती है। इससे क्या क्या बनता है, स्क्वीज बॉटल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनती हैं, लो डेंसिटी वाला। अब लो डेंसिटी वाले से स्क्वीजिंग चीज़ें बनती हैं, तो हाई डेंसिटी खुद ही आइडिया लगा लो, जो हार्ड वाले होते हैं, जैसे आपके बकेट हो गई, तुम्हारा वो हो गया, बॉटल्स हो गई, हार्ड वाली चीज़ें हो गई, उसको बनाने के लिए वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस विद किसके साथ, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स के साथ, ठीक है ना। ऊपर ऑक्सीजन इनर्ट गैसेज की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, इनर्ट गैसेस की बात कर रहे थे, और भी बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि टेक्स प्लेस इन द किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लाइक यहाँ पे आ गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, याद रखेंगे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीगर, ZIEGLER, ज़िगलर NATTA, नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया। एट अ टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन से लेके 343 केल्विन टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ 6 से 7 एटमॉस्फेयर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया आपका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, 10 प्रोड्यूस हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल आ जाता है इसमें, एज शोन बिलो, विद द हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग रहती है, हाई डेंसिटी है, हार्ड होते हैं ये। Such polymers also called linear polymers कहलाते हैं, and high density polymers are also chemically inert रहते हैं, ये भी chemically inert है, and more tough, ज़्यादा tough and hard होते हैं। It is used for the manufacturing of cup, buckets, dustbin, bottle, pipes, extra बनाने के काम आते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी इनर यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं है उसके बीच में, ठीक है। चलो आगे क्या है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्रा
फ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग सुना है ना, टेफ्लॉन कोटिंग कपड़ों उसके सॉरी बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग की मैंने तो सुनी हुई है, मैंने सुनी है, आपने सुनी है ये नहीं, वो यहाँ पे ओवन के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं की हुई है। टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हीटिंग ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन को मैन्युफैक्चर करके बनाया जाता है इसको हीट करके विद फ्री रेडिकल ऑफ किसका, और फ्री रेडिकल विद द फ्री रेडिकल्स और PER पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड इट इज़ केमिकली इनर्ट होते हैं एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय क्रोजिव रीजेंट, ठीक है ना, इट इज़ केमिकली क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय क्रोजिव रीजेंट रहते हैं, रेसिस्टेंट रहते हैं टू अटैक बाय क्रोजिव रीजेंट हो गया। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, ये ऑयल सील्स बनाने के काम आते हैं, गैस्केट्स बनाने के काम आते हैं। गैस्केट क्या है आपको पता है, मुझे बताना, आई डोंट हैव आइडिया, मेरे को चेक करना पड़ेगा। गैस्केट्स एंड ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। गैस्केट क्या है, गैस्केट गैस के रिलेटेड, हाँ गैस के रिलेटेड कुछ होगा इसको, गैस्केट गैस के रिलेटेड कुछ होगा शायद। टेट्राफ्लोरोइथेन, ये देखो CF2 टेट्राफ्लोरोइथेन हो गया, कैटलिस्ट हो गया हाई प्रेशर में, ये बन गया आपका टेफ्लॉन जो हीट करके एंड टाइम यहाँ पे हो गया, ये कंबाइन हो गया ना, तो ये आपका टेफ्लॉन कोटिंग बन गई। सो लास्ट में है आपका पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, सी पार्ट है ACRYLO नाइट्राइल, ठीक है। इसमें क्या है, द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्रेलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ कप peroxide catalyst led to the formation of polyacrylonitrile बनता है peroxide catalyst के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्रेलोनाइट्राइल हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CHCN हो गया, ठीक है, एक्रेलोनाइट्राइल हो गया, तो पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट हो गया, पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट हो गया, तो पॉली एक्रेलोनाइट्राइल हो गया। इसको लिखें, इसको बनाएंगे हम लोग, ये CN वाला है ना सिस्टम, साइनाइड है ना, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये एंटाइम बन जाएगा। हीटिंग करना है, पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट बनाएंगे इसको, हीट नहीं किया है इसको, पॉलीमराइजेशन करी है इसकी। सो ये आपका आ गया पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल इज यूज फॉर सब्सटेंस लाइक वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स, ओके, कमर्शियल फाइबर्स बनाने के काम आता है, जैसे कि ऑर्लोन और एक्रेलियन बनाने के काम आता है। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ, ये एक्रेलियन काम करवा रहे हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ दैट 5.15.1 में ये क्या है, इज़ दिस आइटम इज़ अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, तो इसमें लिया हुआ है इट इज़ अ होमोपॉलीमर एंड मोनोमर एंड द मोनोमर फॉर फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेरलिन। अच्छा, ये ऑब्टेन हो रहा है स्टेरलिन से, तो इसलिए ये होमोपॉलीमर है और मोनोमर भी है, ठीक है जी। सो दोनों है ये, ठीक है, दोनों है, क्या है ये CH2 CH C6H5 एंड एन टाइम्स। तो नाउ आज की क्लास हम लोग इधर ही फिनिश कर रहे हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ। हमने पहले पढ़ा है एडिशन, ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, पॉलीमराइजेशन और चेन पॉलीमराइजेशन हमने अभी अभी पढ़ा है। एडिशन, ठीक है, फर्स्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और चेन ग्रोथ, GROWTH क्या था, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सेकंड, कल हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपका फ़र्ज़ निभाना है। आपको अगर समझ आई है, ठीक है, तो फिर डू प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, स्मैश द लाइक बटन, प्रेस द लाइक बटन एंड क्या करना है, कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको समझ आई है कि नहीं आई है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, नहीं भी पढ़ने वाले तब भी शेयर कर दो प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर दो एंड सेकंड मेरी वॉचिंग आवर इंक्रीज़ करवा दो एंड और क्या करना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पता ही है सब्सक्राइब करना होता है, एंड बेल आइकन पे क्लिक करके क्या करना है, ऑल पे चले जाना, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस, ठीक है।
तो मेरा दूसरा चैनल भी है फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे मैं आर्ट करती हूँ। आर्ट मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं फ़न करती हूँ, ठीक है। ब्लॉग्स चिल्ड्रन के साथ, मेरी ट्यूशन बड़े बच्चों के साथ मैं ब्लॉग्स वगैरह वहाँ भी बनाती हूँ, यहाँ भी कभी कभी डाल देती हूँ सेम वीडियोस, है ना। दिवाली ब्लॉग्स डाले थे। एंड पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादातर, ठीक है। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड स्केचेस बनाती हूँ, रियलिस्टिक स्केच। सो फिर चलती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, ठीक है। टेक केयर, मस्ती करो एंड पढ़ो और मुझे देखते रहो और समझते रहो।